वीडियो देखने वालों को नमस्ते। तो आज हम बात करेंगे कि क्यों जो है ख़राब कंपनियों के जो शेयर हैं उनमें ज़्यादा मूवमेंट होता है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि ऐसी कंपनियां जो छोटी होती हैं, जिनके फंडामेंटल ख़राब होते हैं या फंडामेंटल जो है कमज़ोर होते हैं, उनके शेयरों में जो मूवमेंट है वो अक्सर जो है ज़्यादा होता है अच्छी कंपनियों के मुकाबले। तो ऐसा क्यों होता है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो खराब फंडामेंटल या बोले तो कमज़ोर फंडामेंटल वाली कंपनियां कौन होती हैं, पहले तो उसको हम क्लियर कर लें। तो वो कंपनियां ऐसी कंपनियां होती हैं जिनके प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कम होते हैं। अब प्रॉफिट मार्जिन कम क्यों होते हैं? वो इसलिए कम होते हैं क्योंकि खर्चे ज़्यादा होते हैं। तो हो सकता है उस कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज हो, तो कर्ज ज़्यादा होगा तो ब्याज वाले खर्चे भी ज़्यादा होंगे। एफिशिएंसी अगर कम है तो ओवरऑल जो है जो भी वो मैन्युफैक्चर कर रही होगी उसमें खर्चा ज़्यादा होगा। तो उसके कारण ओवरऑल एक्सपेंसेस हाई होंगे, और एक्सपेंसेस हाई होंगे तो प्रॉफिट मार्जिन कम होगा। तो हम उन कंपनियों को जो है पुअर फंडामेंटल वाली कंपनी कह सकते हैं जिनके प्रॉफिट मार्जिन जो है कम होते हैं। अब ज़रा प्रॉफिट मार्जिन अगर कम है या ज़्यादा है उससे क्या फ़र्क पड़ता है उसको समझते हैं। तो ज़रा एक कंपनी को लेता हूं मैं, कंपनी ए, जिसको हम कह सकते हैं कि इसके फंडामेंटल जो है कंपैरेटिवली स्ट्रांग है। तो अगर हम देखें ये कंपनी अगर किसी सामान्य परिस्थिति में 100 रुपए की सेल्स करती है, सारे एक्सपेंसेस जो हैं इसके 88 रुपए के हैं, तो 12 रुपए का ये प्रॉफिट बना रही है, या बोलें तो 12% जो है इसका प्रॉफिट मार्जिन हो जाता है। तो 100 रुपए की सेल्स पे जो है ये कंपनी 12 रुपए का प्रॉफिट बना रही है, या 12% प्रॉफिट बना रही है। अब इस कंपनी की स्थिति को अगर हम देखें कि अगर 10% सेल्स बढ़ जाए तो क्या होगा, 10% सेल्स घट जाए तो क्या होगा। तो सेल अगर 100 की 110 हो जाए, यानी कि 10% बढ़ जाए, और एक्सपेंसेस भी उस प्रपोर्शन में बढ़ जाए तो क्या होगा। तो सेल यहाँ पे हमने 10% बढ़ा ली है, एक्सपेंसेस जो है यहाँ हमने 5% बढ़ाए हैं। अब आप कहेंगे कि एक्सपेंसेस उतने क्यों नहीं बढ़े? तो उसका रीज़न ये है कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में जो है एक इकोनॉमीज ऑफ स्केल वाला फैक्टर होता है, कि जितने ज़्यादा यूनिट वो जो है वो प्रोड्यूस करती हैं उतना उनका बाद में कॉस्ट कम हो जाता है। तो इसलिए जो है एक्सपेंसेस जो है यहाँ पे हमने कम लिए। तो यहाँ अगर हम देखें तो नॉर्मल सिचुएशन का ही देखें कि 100 की सेल में 88 का प्रॉफिट हो रहा है, या बोले तो 88 यूनिट जब कंपनी बेच लेती है उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा सेल कर रही होती है वो सीधा सीधा उसका प्रॉफिट होता है। तो 10% सेल्स बढ़ी तो उस केस में हम क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो बढ़ के जो है हो गया है 17 रुपये, 17.6। तो देखिए 10% अगर सेल्स में बढ़ोतरी हो रही है तो यहाँ पे चेंजेस कितना आ रहा है। तो यहाँ पे चेंज जो है 12 से बढ़ के जो है 17 का आ रहा है। अब यही स्थिति को रिवर्स में देखें कि सेल डाउन हो जाए, सेल डाउन भी होती है। तो सेल अगर डाउन हो तो 100 की जगह अगर 90 हो जाए और एक्सपेंसेस जो है वही रहें तो प्रॉफिट में जो है बहुत बड़ी गिरावट आती है, 2 की हो जाती है। अब एक्सपेंसेस में गिरावट जो है हमने उतनी इसलिए नहीं की क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के कुछ एक्सपेंसेस तो होते ही होते हैं। जैसे अगर मैं किसी स्टील कंपनी को लूँ तो इतनी बड़ी फैक्ट्री है और इतने सारे एम्प्लॉयज़ हैं, मशीनरी को जो है आप जो है कुछ समय के लिए परमानेंटली बंद भी नहीं कर सकते। तो वो एक्सपेंसेस आपके होते ही होते हैं चाहे आपकी कमाई हो या ना हो। तो यहाँ अगर हम देखें एक्सपेंसेस वही है, सेल्स में 10% ड्रॉप हुआ तो प्रॉफिट जो है गिर के 2 पर आ गया। तो यहाँ आप क्या देख सकते हैं कि 10% अगर प्रॉफिट में इंक्रीज हो रहा है, सेल्स में इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे 46% जो है प्रॉफिट में इंक्रीज हो रहा है, और 10% अगर डिक्रीज हो रहा है तो भी कंपनी जो है प्रॉफिट में बनी हुई है। तो ये हमने एक केस की बात की। अब दूसरा केस जरा लेते हैं, कंपनी बी। इसके फंडामेंटल जो है हम वीक लेके चलते हैं। तो यहाँ जो है कंपनी 100 की सेल करती है तो जो है 98 के उसके एक्सपेंसेस होते हैं और 2 का जो है यह प्रॉफिट होता है। तो ये क्या है, ये जो है वीक फंडामेंटल वाली कंपनी, क्योंकि इसके प्रॉफिट मार्जिन कम है। तो इसका प्रॉफिट मार्जिन कितना है, 2% का, और उससे पहले वाला केस लिया था उसमें 12% का था। तो यहाँ अगर हम देखें कि 98 के इनके एक्सपेंसेस हैं तो 98 के जो ऊपर जो भी सेल्स जाती है वो इनके प्रॉफिट में ऐड होती है। अब इसमें भी वही केस लें कि अगर यहाँ पे सेल्स बढ़ जाए 10% से तो क्या चेंज होगा। तो सेल्स यहाँ 10% से हमने बढ़ा दी, एक्सपेंसेस यहाँ हमने 5% से बढ़ा दिए उसी केस को लेके। तो यहाँ पे आप देखिए कि प्रॉफिट में कितना चेंज आ रहा है।
तो प्रॉफिट में चेंज आ रहा है काफ़ी बड़ा, तो 2 से बढ़ के सीधा 7 हो रहा है। तो यहाँ अगर हम देखें तो 3 गुने से भी ज़्यादा जो है प्रॉफिट में चेंज आ रहा है। और तो इधर अब देखिए यही जो है एक फैक्टर है कि क्यों जो है मूवमेंट जो है इन कंपनियों में खराब फंडामेंटल वाली कंपनीज में ज़्यादा होता है। तो हमने जब अच्छी फंडामेंटल वाली कंपनी को देखा तो उसके प्रॉफिट में देखिए 12 से वो 17 हो रहा है, 46% का चेंज आ रहा है 10% इनके इंक्रीज पर। और यहीं अगर मैं वीक फंडामेंटल वाली कंपनी को लूँ तो यहाँ 2 से सीधा जो है वो 71 पे आ रहा है, सीधे 3x का चेंज आ रहा है। तो चेंज इतना बड़ा होता है इनके प्रॉफिट में जो थोड़े से वीक फंडामेंटल वाली कंपनी होती है। यही रीज़न है कि इनके शेयर के प्राइस में जो है वो मूवमेंट ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉफिट में इंक्रीज होने की प्रोबेबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। अब प्रॉफिट में इंक्रीज वाला केस तो हमने देख लिया कि सेल्स बढ़ी। अब अगर यहाँ से सेल्स डाउन हो तो क्या होगा, वो वाला केस भी देखना ज़रूरी है। तो 100 की अगर 90 हो जाएं सेल्स, एक्सपेंसेस उसी प्रकार के रहें, तो ये फिर बिजनेस जो है लॉस में आ जाता है, क्योंकि एक्सपेंसेस जो है अब ज़्यादा हो गए। तो लॉस यहाँ पे कितना हो जाता है, -8 का। तो यही एक रीज़न है कि बिजनेस एनवायरनमेंट ठीक होगा तो ऐसी कंपनियों में बहुत बड़ा मूवमेंट होगा, और ज़रा सा भी ख़राब होगा तो इसके इनके शेयरों में जो है गिरावट भी 50%, 60-70% जैसी भी हो जाती है। तो क्या फ़र्क है, फ़र्क आप खुद समझ गए होंगे कि जो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी है वो सेल्स की अप एंड डाउन पर जो है उसके नेट प्रॉफिट या उसकी बॉटम लाइन में अप डाउन जो है कम होता है। लेकिन जो वीक फंडामेंटल वाली कंपनी है उसके प्रॉफिट में जो चेंज होता है वो बहुत बड़ा होता है, बहुत ड्रास्टिक होता है, इसीलिए जो है उसके शेयर के प्राइस में जो है मूवमेंट आपको बड़ा दिखेगा। तो यहाँ हमने देखा कि 10% इंक्रीज जो है सेल्स में जो है 3 गुना तक प्रॉफिट बढ़ा रहा है, और 10% डिक्रीज जो है वो कंपनी को घाटे में ला देता है। चलिए ये बात हो गई हमारी एक वर्चुअल से एग्जांपल की। अब जरा कुछ रियल कंपनीज को देखें, क्या एक्चुअल में भी रियल कंपनी में वैसा ही होता है, तो उसको देखते हैं। तो ये मैंने ली है JSW स्टील, एक स्टील कंपनी है। तो ये कंपनी को जो है मैं अच्छे फंडामेंटल वाली कंपनी बोल रहा हूँ। क्यों अच्छे फंडामेंटल वाली, वो इसलिए क्योंकि इसके मार्जिन्स जो है हाई हैं और स्टेबल हैं। तो यहाँ अगर आप देखिए तो मार्जिन्स पे आप गौर करेंगे तो मिनिमम जो है 17-18 तक होते हैं, 15 तक होते हैं, और बाकी समय जो है 20 तक होते हैं। तो ओवरऑल आप देखिए कि मार्जिन में फ्लक्चुएशन कम है, ओवरऑल स्टेबल है। और यहाँ पे अगर हम सेल्स में भी चेंज देखें तो धीरे धीरे हो रहा है, 71,000, फिर 73,000, 84,000, 70, इस प्रकार का। तो यहाँ अगर हम देखें तो प्रॉफिट में जो इंक्रीज हो रहा है वो थोड़ा थोड़ा हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, स्टेडी हो रहा है। अब यही चीज़ मैं अगर टाटा स्टील को देखूँ तो देखिए टाटा स्टील और JSW में क्या फंडामेंटल का फ़र्क है, ये आप मार्जिन से देख लीजिए कि वहाँ पे आपको 20% के अराउंड जो है स्टेबल मार्जिन दिख रहे थे। इधर आपको वो चीज़ नहीं दिख रही, 6, 11, 9, 3 माइनस में, फिर 17, फिर ये। तो ये इसको हम कंपैरेटिवली कह सकते हैं कि ये एक वीक फंडामेंटल वाली कंपनी है। तो जब वीक फंडामेंटल वाली कंपनी के सेल्स में चेंज होता है तो उसकी बॉटम लाइन में असर बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ जैसे ज़रा गौर कीजिए कि इतना प्रॉफिट है, 1.12 लाख करोड़, फिर 1.23, फिर फिर 1.5 लाख करोड़, फिर इस तरीके से जो चेंज हो रहे हैं उसका असर यहाँ पे कितना बड़ा हो रहा है। इधर देखिए नेट प्रॉफिट में कि यहाँ 4,000 करोड़ का लॉस है, फिर एकदम से 13,000 करोड़ का फ़ायदा हो रहा है, फिर 10,000 करोड़ का ये हो रहा है, फिर जो है ड्रॉप हुआ तो ड्रॉप में जो है बड़ा सा देखिए 157 से जो है सेल्स में ड्रॉप हुआ 148 का, पर आप नेट प्रॉफिट में देखिए कितना बड़ा ड्रॉप हो गया, 10,000 से सीधा गिर के जो है वो 1,500 करोड़ पे आ गया। और उसके बाद देखिए ये 1.48 लाख करोड़ से जब सेल्स बढ़ के 156 वाले लेवल पे पहुंचती है तो यहाँ देखिए आप प्रॉफिट में कितना बड़ा चेंज आ रहा है। तो यही रीज़न है कि इनके शेयर्स में भी फ्लक्चुएशन होता है और बड़ा होता है। तो आपने JSW स्टील को देख लिया और टाटा स्टील को देख लिया। JSW फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, नंबर्स काफ़ी स्टेबल हैं, सेल्स में चेंज होता है तो थोड़ा थोड़ा सा जो है प्रॉफिट में भी जो है उसी प्रपोर्शन में चेंज होता दिखता है। लेकिन टाटा स्टील में जब सेल्स में चेंज होता है तो बहुत बड़ा जो है चेंज जो है नेट प्रॉफिट वाली लाइन में आता है। इसीलिए आप देखिए कि शेयर के प्राइस में जो मूवमेंट है वो वॉयलेंट होता है। तो यहाँ अगर मैं JSW को देखूँ तो जब पहले जो है 2018 में 400 रुपये का पीक बनाया था, फिर जो है ये 150 रुपये तक गिर गया। यहाँ से लगभग जो है 55-60% तक की ड्रॉप हुई थी, जब जो है स्टील के प्राइसेस जो है काफ़ी हैवीली डाउन हुए थे। उसके बाद जो है ये स्टॉक बढ़ा तो यहाँ से 4 टाइम्स हुआ है,
4 टाइम्स, देखिए 4 टाइम्स हुआ है जब जो है इसकी साइकिल जो है, स्टील की साइकिल जो है पॉजिटिव हुई। अब यहीं अगर इसी चीज़ को हम अगर टाटा स्टील में देखें तो यहाँ देखिए 800 से गिर के जो है ये 2000 हो गया है, तो 200 रुपये हो गया, सॉरी। तो यहाँ पे जो ड्रॉप हुआ है इसके शेयर के प्राइस में 75% का जो है इधर ड्रॉप हो गया, बहुत बड़ा ड्रॉप है कंपेयरिंग टू आप जो है JSW स्टील के। फिर यहाँ से अगर हम अपवर्ड मूवमेंट की भी बात करें कि जब जो साइकिल टर्न हुई, सेल्स में इंप्रूवमेंट शुरू हुआ, तो यहाँ से देखिए 200 रुपये से जो है ये 1600 तक हो गया, तो 8x हो गया है, 8x। JSW स्टील जहां 4x हुआ था ये 8x हो गया, तो देखिए कितना बड़ा चेंज है। तो यहाँ पे जो है आपको जो रिटर्न मिल रहे हैं वो काफ़ी बड़े मिल रहे हैं, लेकिन ये रिटर्न इजीली नहीं मिल रहे हैं, ये रिटर्न आते हैं रिस्क के साथ। तो अगर यहाँ पे सेल्स डाउन होती है तो टाटा स्टील पे बहुत ज़्यादा बुरा असर होगा, लेकिन JSW पे जो है कंपैरेटिवली कम होगा। तो देखिए दोनों बातें यहाँ पे हो जाती हैं। तो अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हैं तो आपके लिए JSW स्टील टाइप की कंपनी होना चाहिए, पर आप अगर एक मैच्योर्ड इन्वेस्टर हैं, आप जो है इतनी समझ है कि चीज़ों को पिक कर सकते हैं, टाइम कर सकते हैं, तो आप जो है इस तरह की कंपनी उठा सकते हैं जैसे कि टाटा स्टील है। तो यहाँ पे आपके जो रिटर्न्स होते हैं वो काफ़ी वाइड हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, पर रिस्क भी ज़्यादा रहेगा, ये हमेशा ध्यान रखिए। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आप जो है ये समझ गए होंगे कि जो वीक फंडामेंटल वाली कंपनियां होती है उनके शेयर प्राइस में जो है मूवमेंट ज़्यादा क्यों होता है स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनीज के मुकाबले, और साथ में क्या रिस्क होता है। तो इस रिस्क को ध्यान में रखते हुए ही आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एक डिस्क्लेमर दे दूं, ये दोनों ही कंपनियां मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है, और जो है इस वीडियो को कोई ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग एडवाइस ना समझी जाए, सिर्फ एक एग्जांपल से मैंने आपको उस कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश की है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट में मुझे बताइए। फिर मिलेंगे, जय हिंद।